बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप समझते हैं कि सिर्फ़ झूठ बोलना ही गुनाह है, सिर्फ़ बदनज़री ही गुनाह है, सिर्फ़ ज़ना और चोरी ही गुनाह है। पर आप जानते नहीं कि कुरान को ना समझने की कोशिश करना या समझने की कोशिश ना करना इन सारे गुनाहों से बड़ा गुनाह है। आप इंजीनियर हैं, बड़े खुश हैं कि आप इंजीनियर हो। आप डॉक्टर बन गए, बड़े खुश हैं कि मैं डॉक्टर हूँ। आप ताजिर बन गए, खुश हैं कि मैं ताजिर हूँ। आपको इसकी कमी का एहसास तक नहीं कि मैं कितना बड़ा महरूम इंसान हूँ और मैं अल्लाह के कलाम को जो सिर्फ़ मेरे लिए आया है वो मैंने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। मुसलमानों की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और वो भी, और जो रोज़े रखते हैं वो भी, और जो अपने आप को दीनदार समझते हैं वो भी, और जो कुछ दीनी काम करते हैं वो भी, इस बड़े गुनाह में तकरीबन सभी शरीक हैं। वो जो कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते और कुरान मजीद को ना समझने को गुनाह नहीं समझते या समझने की कोशिश ना करने का गुनाह नहीं है, तो आप कुरान मजीद को समझने की कोशिश फ़र्ज़ ऐन समझें और कुरान को अब तक समझने की कोशिश ना करना ये कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह समझें। और रमज़ान का महीना जो गुनाहों से तौबा करने और माफ़ी मांगने का महीना है, इसमें सबसे ज़्यादा इस गुनाह से तौबा करें। अल्लाह के यहाँ आपकी बख्शिश इसलिए कहकर नहीं होगी है अल्लाह मैं फ़लाँ हज़रत की तारीफ़ के हल्के में बैठता था, या इसमें मुंतखब हदीस पढ़ी जाती थी, या इसमें फ़ज़ाइल नमाज़ पढ़ी जाती थी। ये मुंतखब हदीस और फ़ज़ाइल नमाज इसलिए पढ़ी जाती हैं कि ताकि कुरान शरीफ पढ़ने का और समझने का शौक़ पैदा हो। रसूल अल्लाह शिकायत करेंगे क़यामत के दिन, सुन लीजिए ये कुरान में आया है। और शिकायत क्या करेंगे? ये नहीं कहेंगे कि इनकी टोपी 4 कोनों की नहीं होती थी, या ये शिकायत नहीं करेंगे रसूल अल्लाह मुसलमानों की इनकी दाढ़ी छोटी थी। रसूल अल्लाह ये शिकायत करेंगे कि ए अल्लाह, ये है मेरी कौम जिसने कुरान को छोड़ दिया था। हमारी औरतें 100% तकरीबन कुरान मजीद को ठीक से शायद पढ़ भी नहीं पाती, समझना तो बहुत दूर की बात है। हमने कभी फ़िक्र ही नहीं की। क्या हो गया है, हमें कुछ समझ में नहीं आता। कुरान मजीद सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया। अव्वल तो कितने लोग साल में तिलावत करते हैं वो आप खुद जानते हैं। अव्वल तो अगर आप साल के रोज़ाना तिलावत भी करते हैं तो एक आप बहुत नेक काम ज़रूर करते हैं, लेकिन कुरान का हक़ सिर्फ तिलावत करने से अदा नहीं होता। आपके दोस्त का ख़त आपके पास आए, आपकी माँ अपना ख़त लिखे, आप कहीं दूर रहते हों और आपकी माँ का ख़त आपको मिले, आप इस ख़त को रोज़ाना पढ़ लिया करेंगे। भाई, दोस्त या माँ अगर आपसे कोई मुतालबा करते हैं तो आप इस पर अमल नहीं करेंगे। यही सलूक तो हम कुरान के साथ कर रहे हैं। कुरान क्या है? अल्लाह के खुतूत का मौजमा है, लेकिन हमको कुछ ख़बर नहीं कि अल्लाह ने हमको ख़त में क्या लिखा है। आपका दोस्त आपको ख़त लिखे और आप इसको समझ ना पाएँ, आप चैन से सोएंगे? किसी कंपनी का इश्तिहार आपने देखा और आपने इसको अपनी दरख्वास्त भेजी, वहाँ से जवाब आया। जवाब ऐसी ज़बान में था जो आप नहीं जानते थे। आप इस ख़त के मज़मून को समझने के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, पता लगाएंगे कि ये फ़रांसी ज़बान में ख़त है, क्या कोई मेरे शहर में फ़रांसी ज़बान को जानता है, और आप उसकी खुशामद करेंगे कि ख़त को पढ़ दे और मुझे बताए कि इस ख़त में क्या लिखा है। 24 घंटे भी गुजरने नहीं देंगे आप, और इससे पहले इस ख़त को समझने की भरपूर कोशिश कर लेंगे और इसका जवाब भी लिख कर देंगे कि 60 साल से आपको पुकार रहा है, अल्लाह का ख़त है, 70 साल से आपको अपने पास बुला रहा है, लेकिन आप ऐसे कान बंद करके बैठे हुए हैं। हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं कि अल्लाह के ख़त से कि अल्लाह क्या कह रहा है, हमें कोई दिलचस्पी भी नहीं कि आप बहुत मशगूल हैं, हमारे पास तो फुर्सत नहीं। हम बड़े कामयाब ताजिर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम अखबार में काम करते हैं। हम कहाँ कुरान का तर्जुमा पढ़ पाएंगे? हमारे पास टाइम कहाँ है? लेकिन भुगतेगा हर वो इंसान, हर वो मर्द और औरत जो कुरान को समझने की कोई कोशिश नहीं करता और कुरान के मुताबिक अपने आप को ढालने की सीरियस कोशिश कोई नहीं करता। खून के आंसू रोएगा वो शख्स, ऐसा शख्स जो कुरान की तिलावत करता है तो कुरान इस पर लानत भेजता रहता है। आप गौर तो करें, ये मेरे बाप की और पीर की कही हुई बात नहीं है, ये बात रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही कि कुरान बहुत से लोग पढ़ते होते हैं और पढ़ने के दरमियान कुरान इन पर लानत भेजता है।
اے اللہ یہ مجھے پڑھ رہا ہے، اس پر لعنت۔ اب قرآن کی لعنت پر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ جو توہین قرآن کی ہم نے کی ہے، جو بے عزتی قرآن کی ہم نے کی ہے، اس حساب سے تو ابھی مسلمانوں کی اتنی پٹائی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے۔ ابھی تو شروع ہوئی ہے پٹائی، پھر دیکھیں آئندہ کیا ہوگا۔ اسی لیے جب قرآن پڑھیں تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل بھی کریں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں۔